तो क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेली के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए जाऊंगा तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारा समर्थ है इतना ही कम था तो अपनी बराबरी वालों का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता के जोड़ा। जी देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी विदा कराना चाहती है तो पहले उस गांव के लिए मुहर्रम भेजे। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 रुपए नकद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले को, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमने गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारे मुंह ऊंची है, समझे? जी। रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं? बेटी और बहू को एक तराजू हो तो ना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मिलने मुहर्रम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो, गौरी की माँ जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डाल रहा है लॉन में। कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया, क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस पर विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मुहर्रम लेकर आऊंगा। मुहर्रम क्या? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी की कलेजे में घाव हो गया है। उसका उन्हें मुहर्रम चाहिए और उस मुहर्रम की कीमत है 5,000 रुपए। तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिकी जाएगा। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना। भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको ही करना है। लेकिन तुम। मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। कमला, गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेली की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार भेजने वालों के साथ तुम इस तरह कब तक रहोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति है, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ देवी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सभी एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है मांझी की ममता सिर्फ दिखावा हो। कैसा दिखावा? बैठ जाओ तुम लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वह किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? 5,000। बस, मैं अभी देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं भी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला।
जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब निकते हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में हूँ बुराई ही दिखती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं है वह नाक और मूंछ होते हुए भी नकता और मूंछ कटा है। आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी क्या हो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई कथा ले आओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई, नहीं आई। क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं की? विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की सारी कमाई होने दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। अब उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर बार भेज कर दे दे, पर बेटे वालों की तो नाक सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी किसी की बेटी को विदा ना करके उसका अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ। अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना सुख मिलेगा ना ही शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यही याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझन सुलझ जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। बाबूजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। एन मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, जल्दी फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट का महर्रम लाना ना भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी क्या? धन्यवाद। 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 धन्यवाद।